बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन आगे बढ़ती हुई वक्त की सुई को वापस पीछे ढकेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दिन बदलते हैं, महीने गुजरते हैं और हर साल एक नया कैलेंडर इसका सबसे बड़ा गवाह बनकर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन कभी अंदर से मन नहीं हुआ, काश एक ऐसा चमत्कार हो जाता कि मैं वक्त में पीछे घुसकर अपनी गलतियों को सुधार कर टूटी फूटी जिंदगी को परफेक्ट बना पाता। किया ना? तो चलिए आपकी ख्वाहिश को पूरा करने का वक्त आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ JL50। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, शो के दर्शन आपको सोनी लिव पे होने वाले हैं। सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं जो 30-35 मिनट लंबे हैं। बस 2 घंटे का बलिदान दीजिए और घर की दीवार पे टंगे हुए कैलेंडर में पीछे जाने का हुनर सीख लीजिए। कहानी कोलकाता में शुरू होती है, जहाँ पे अचानक हुए एक प्लेन क्रैश की खबर से पूरे शहर के होश उड़ जाते हैं। मामले की जांच पड़ताल का जिम्मा CBI के कंधों पर डाल दिया जाता है, जो गहराई से हादसे का सच तलाशने में जुट जाते हैं। CBI टीम के लीडर हैं ऑफिसर शांतनु, जो अपने पास में छुपे हुए कुछ सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस प्लेन क्रैश की पहेली को सुलझाने का मौका यह हाथों हाथ लपककर सीधा इन्वेस्टिगेशन पे निकल पड़ते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब प्लेन क्रैश से जुड़े हुए एक अजीबोगरीब सीक्रेट के ऊपर से पर्दा उठता है, जिसके हिसाब से इस प्लेन ने आखिरी बार कोलकाता से 35 साल पहले उड़ान भरी थी। तब से लेकर आज तक इसका कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं था, जैसे मानो आसमान इसको निगल गया हो। लेकिन असल हैरानी वाली बात यह है कि प्लेन क्रैश में जली हुई बॉडीज के अलावा 2 जिंदा बचे हुए पैसेंजर्स भी पाए गए हैं, जिनकी उम्र में 35 साल गुजरने के बाद भी एक दिन का इजाफा नहीं हुआ है। जी हाँ, वक्त ठहर गया, जैसे मानो 35 लंबे साल पलक झपकते ही गुजर गए हों और प्लेन में मौजूद इन दोनों लोगों का शरीर जैसे का तैसा जवान रह गया। असंभव, नामुमकिन? जी बिल्कुल नहीं। क्यों, कब, कैसे, सारे जवाब मिलेंगे सोनी लिव पे। देखो, सबसे पहले तो शो का कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है, जिसमें टाइम ट्रेवल यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की दुनिया को एक साथ जोड़ने का अद्भुत कारनामा स्क्रीन पर उतारने की कोशिश की गई है, जिसमें आप कैलेंडर में आगे पीछे घूमकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये पहली बार है जब इंडियन सिनेमा में टाइम ट्रेवल को इतने सटीक तरीके से एक सीरियस कहानी के फॉर्म में हमारे सामने रखा गया है। वरना अक्सर ऐसे कॉन्सेप्ट को मजाकिया और बचकानी बातों की शक्ल देकर बॉलीवुड फिल्मों में इसकी धजिया उड़ा दी जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स के मशहूर शो डार्क से अच्छी खासी पहचान रखते हैं, तो JL50 में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। वही समय के साथ छेड़छाड़, जिसमें दुनिया को आने वाले खतरे से बचाने के लिए कुछ मुट्ठीभर लोग अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं। ये सब कुछ आप पहले से ही जानते हो। हाँ, लेकिन शो में जिस तरह से मिस्ट्री और सस्पेंस का माहौल तैयार किया गया है, उसके लिए मेकर्स की तारीफ जरूर होनी चाहिए, जो हर एपिसोड के खत्म होने से ठीक पहले आपको अगले एपिसोड पे कूदने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक कि शो की एंडिंग में भी एक ऐसा ट्विस्ट छोड़ा गया है जो आपको अंधाधुन जैसी फिल्म की याद दिला सकता है, जिसमें कहानी एक ओपन एंडिंग पे खत्म कर दी जाती है, जिसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके दिमाग के ऊपर छोड़ दी जाती है। अभय देओल का असली टैलेंट पूरी तरह शो में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। एक होशियार चालाक दिमाग ऑफिसर के कैरेक्टर के साथ वो पूरी तरह इंसाफ करते हैं और कहानी में एक कड़ी से दूसरी को जोड़कर शो को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। पंकज कपूर की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। साइंस से प्यार करने वाले बंगाली आशिक के रोल को उन्होंने स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है, जो दिमाग में चलने वाले फॉर्मूला और एक्सपेरिमेंट के जवाब तलाशने के लिए पूरी दुनिया को दांव पे लगा सकता है। लेकिन सबसे छुपा रुस्तम सरप्राइज साबित हुए हैं पीयूष मिश्रा, जिनका रोल थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन कहानी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान यही है, जिनकी शरारत से भरी हुई हंसी आपके दिमाग में डर पैदा कर सकती है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो JL50 आपके होश उड़ाने वाला है और दिमाग में मौजूद हर एक नस को दबाकर डर, सस्पेंस और मिस्ट्री के नए नए चैलेंज में फंसाकर साइंस की दुनिया में आपकी एंट्री कराएगा, जिसमें असंभव और नामुमकिन जैसे शब्द एग्जिस्ट नहीं करते। जिस तरह से असुर ने इंडियन सिनेमा को एक नई शुरुआत की तरफ ढकेल दिया था, ठीक उसी तरह JL50 भी हिंदी सिनेमा में एक नई पहेली बनकर बाहर निकला है, जिसका जवाब तलाशते तलाशते शायद आपकी मुलाकात अब तक की सबसे शातिर चालाक इंडियन वेब सीरीज से होने वाली है। मेरी तरफ से JL50 को 5 में से 4.5 स्टार्स, 1 स्टार दिमाग को पूरी तरह हिलाने वाली कहानी के लिए, 1 स्टार गलती से भी छोटी सी चूक न छोड़ने वाली राइटिंग के लिए, 1 स्टार अभय देओल, पीयूष मिश्रा और पंकज सर की इंपैक्टफुल एक्टिंग के लिए, 1 स्टार चालाकी से तैयार किए गए क्लाइमैक्स के लिए, जो हर इंसान को अपने तरीके से कहानी खत्म करने का मौका देता है, और हाफ स्टार अशोका के जमाने से उठाए गए 9 किताबों वाले इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की, तो हाफ स्टार कटेगा टाइम ट्रेवल को ज्यादा गहराई में ना उतार के सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑडियंस को बताने के लिए, जिसकी वजह से शो में हकीकत कम और फिक्शन ज्यादा लगता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।